वेद भैया मुझे भी बहुत डांटते हैं, तुम अपना दिल छोटा मत करो। यार नन्हे भाई जरा सी गलती में मुझे इतना डांटा है, कोई सगा भाई ऐसा नहीं करता। तो वेद तुम्हारा ध्यान कहाँ था जब भैया सामान मंगवा रहे थे? यार मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा था और भैया बोले जा रहे थे। मुझे जो समझ आया मैं ले आया और भैया ने सारे मेहमानों के सामने मुझे जलील किया है। क्या सोच रहे होंगे वो लोग मेरे बारे में? कुछ नहीं होता वेद, तुम आगे से ध्यान रखना। और मेरी दोस्तों के बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा कहा है, कैसी आवारा लड़कियों से दोस्ती की हुई है, 24 घंटे तुमसे बात करती रहती है, इनका कोई घर बार नहीं है, और पता नहीं क्या क्या बोला है। और ये भी कहा था कि लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, किसी दिन ये लड़कियां तुम्हें फंसवाएंगी। मुझे क्या फंसाएंगी ये लड़कियां? मैंने इन्हें फंसाया हुआ है। बस एक बार भैया की कोई चीज मेरे हाथ लग जाए फिर बताऊंगा इन्हें मैं। यार नन्हे भाई देख कर आओ कौन आया है। होगी भाई, कोई लेटर देकर गया है। ये कौन है जो इस जमाने में लेटर भेज रहा है? कोई पुराने जमाने का ही होगा। सही कह रहा है, दिखा मुझे। हाय डियर जान। जान वह ये तुम्हारा लेटर है? अबे नहीं, हमारे यहाँ तो बेबी वाला सिस्टम है। तो मुझे कोई लेटर क्यों भेजेगा? आगे बढ़ो आगे। हाँ। ए परदेसी बाबू, मुझे भूल गए हो क्या गांव छोड़ने के बाद? भैया, मम्मा, दद्दू, सब लोग यहाँ पर आओ। उबैद बेटा क्या हुआ है, सब ठीक तो है? भैया क्या ये खत आपके लिए आया है? आज मेरे दोस्त ने गांव से खत भेजना तो था, लाओ दिखाओ मुझे। जी ये खत गांव से ही आया है। और मम्मा आपको पता है इसमें क्या लिखा है? मेरी जान। तो क्या हुआ, कोई लड़का जान नहीं लिख सकता क्या? अच्छा जी, तो मुझे खत पढ़ने दे भैया, मैं सबको सुनाता हूँ और देखते हैं कौन दोस्त है। हाँ तो सुनाओ, मैं कोई डरता हूँ क्या? ए परदेसी बाबू, मुझे भूल गए हो क्या गांव छोड़ने के बाद? ये पक्का सीधा होगा, बचपन का यार है मेरा। याद है कैसे मेरी जुल्फों के छाव तले बैठकर वादा किया करते थे कि कहीं भी जाऊंगा तो खत लिखूंगा। जी भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? बेटा जुल्फों के छाव तले? ये तो कोई लड़की है बेटा, कभी पता नहीं लगा कि तुम इतने आशिक मिजाज हो। देखेंगे आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आगे बढ़ो वेद। और देखो 1 महीना हो गया है, न खत आया न तुम। कब आओगे मेरे सजना, मेरे बलमा, मेरे परदेसी बाबू? बेटा जो भी है प्यार सच्चा कर दिया तुझसे, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है। दद्दू आपको अभी भी लगता है ये खत मेरा है? गाँव से तो तेरे ही खत आते हैं बेटा। बच्चा भी बड़ा हो रहा है और वो जब पूछेगा कि मेरे अब्बू कौन है तो मैं क्या कहूंगी? बच्चा? ये सब क्या हो रहा है बेटा? तुमने शादी कर ली, तुम्हारा बच्चा भी है, शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन है वो? उसे लेकर आओ मेरे पास। मेरा पोता भी है, मुझे पता ही नहीं। उबैर बेटा जल्दी खत खत्म करो, लेकर आओ मेरी बहू को मेरे पास। मम्मा आप खामखा जज्बाती हो रही है ना, ये खत मेरा है ना ये बच्चा। तू तो चुप ही कर। बेटा बड़ी स्पीड पकड़ी है तूने, अपने दद्दू को भी पीछे छोड़ देगा क्या? तुमने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, कब बात करोगे अपनी चुड़ैल माँ से? क्यों वो हम लोगों को मिलने नहीं देती? हद हो गई आज तो। इस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। चुड़ैल का है ना इसने मुझे, इसे मेरे सामने लेकर आओ वरना मैं जा रही हूँ उस घर से। मम्मा मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं इस लड़की को नहीं जानता। अब मेरी कसम भी झूठी खाएगा। हाँ ला रहा है ना अपनी उस दूसरी माँ को इस घर में। देखो चिंकू के अब्बा, तुमने तो कहा था कि दूरियां प्यार बढ़ाती हैं, पर प्यार नहीं, यहाँ तो बच्चा बड़ा हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए अपना गाँव छोड़ा था, तुम भी मेरे लिए अपनी माँ को छोड़ो। हाँ बेटा छोड़ दो ना, इस कल मुही के लिए छोड़ दो मुझे, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी कोने में। भाई तो आगे पढ़ यार, क्या अजाब है ये? मुझे याद रखना, तुम्हारी निम्मो। निम्मू? हाँ निम्मो भाई निम्मो। हमारे भैया के काम तो देखो जरा। और क्या कहते थे मुझे? लड़कियों में घुसा रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। मम्मा देखा हमने भैया के काम? नन्हे भाई हम चाचू बन गए और दद्दू आप पर दद्दू। देखो उबैद तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अब भी कोई तमीज रह गई है भैया? आपने आज हम सबको इतने सरप्राइज दे दिए हैं, अब और कोई सरप्राइज मत दिएगा भैया। हम सब कमजोर दिल के लोग हैं,
हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उबैद, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम? अरे भैया, मेरी माँ के साथ क्या दुश्मनी थी आपकी, जो अपनी उस बीवी के लिए मेरी माँ के साथ ये सलूक किया, जो बेचारी काम कर करके आधी हो गई, आधी। उबैद, अब तुम एक्टिंग ऑडिशन के लिए जाओ, रिजेक्ट नहीं होगे। थैंक यू नन्हे भाई। भैया आप चले जाओ हमारे सामने से। आप लोग मेरी बात का यकीन ना करके अच्छा नहीं कर रहे। और उबैद, तुम तो मेरे भाई हो। अब से यहाँ कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं। कौन है ये बदतमीज जो बेल बजा रहा है? सारा टेम्पो खराब कर दिया हमारा। नन्हे भाई जाइए देख कर आइए कौन है। होगी उबैद। उबैद, वो बंदा। हाँ नन्हे भाई, ये बंदा बंदा कहलाने के लायक नहीं है। नहीं उबैद, वो बंदा आया है। आने दो नन्हे भाई, आज भैया की शामत आने दो। नहीं उबैद, जिस बंदे ने लेटर दिया था वो आया है, कह रहा था लेटर किसी साथ वाली बिल्डिंग भी देना था, यहाँ गलती से दे गया बेचारा। क्या बोल रहे हो नन्हे भाई? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो चुका है उबैद, लाओ लेटर दो, मैं उसे देगा रहा हूँ। शुक्र है खुदा, तूने बचा लिया इस इल्जाम से मेरे भैया को, वरना ये जालिम दुनिया मेरे भैया को जीने नहीं देती, है ना? आज मेरे हाथों से ये नहीं बचने वाला। भैया मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे बेटा? जरा मेरे साथ अंदर आओ कमरे में। ओ, मुझे आपके साथ अंदर आना है, मतलब कोई काम है, कोई बात करनी है। अच्छा चलें? बेटा माफ कर दो, बच्चा है ना, माफ कर दो उसे। चलो। आज समझ आया, किसी के मामले में फजूल बोलना नहीं चाहिए। जाओ भाई।